राजस्थान की धरती पर जब सूरज ढलता है तो उसकी किरणें चित्तौड़ के किले की दीवारों को लाल कर देती हैं, जैसे वो आज भी उन जौहरों की आग याद कर रही हैं। यही है चित्तौड़गढ़, वीरता, बलिदान और प्रेम की अमर भूमि। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे रानी पद्मिनी की सुंदरता ने इतिहास बदल दिया और कैसे राणा कुंभा ने इस किले को अमर कर दिया, और क्यों कहा जाता है कि चित्तौड़ की मिट्टी आज भी शौर्य की खुशबू से महकती है। कहते हैं कुछ किले पत्थरों से नहीं बलिदानों से बनते हैं। राजस्थान की रेत पर बसा एक ऐसा ही किला जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ का किला, जहाँ की दीवारें आज भी फुसफुसाती हैं। यहाँ कभी रानियां जली थी, यहाँ कभी वीरों ने रक्त बहाया था, लेकिन सिर नहीं झुकाया। स्वागत है आपका भारत के सबसे वीर किले चित्तौड़गढ़ की रहस्यमयी दुनिया में। कहते हैं चित्तौड़गढ़ का किला 700 एकड़ में फैला है, यानी 700 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1080 फीट है। इस किले के चारों ओर एक विशाल दीवार है जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर तक जाती है। इसे मौर्य वंश के राजा चित्तौड़ मौर्य ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ नाम उसी चित्तौड़ राजा के नाम पर पड़ा। इस किले में प्रवेश करने के लिए 7 मुख्य दरवाजे हैं: रामपोल, भैरवपोल, गणेशपोल, जौहरी, बाबड़ी पोल, सूरजपोल, पदनपोल और लक्ष्मणपोल। हर दरवाजा इतना बड़ा है कि एक हाथी और घोड़े साथ में निकल सकते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। चित्तौड़गढ़ के किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ पर 3 बड़े हमले हुए। एक हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, दूसरा 1535 में बहादुर शाह ने और 1568 में अकबर ने किया था। हर युद्ध के बाद यहाँ जौहर हुआ, यानी जब महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया। पहले जौहर में रानी पद्मिनी और 16,000 महिलाओं ने अग्नि में प्रवेश किया। दूसरे जौहर में रानी कर्णावती ने और तीसरे जौहर में अकबर के आक्रमण के समय फिर से हजारों महिलाओं ने बलिदान दिया। हर बार चित्तौड़गढ़ हार गया, लेकिन उसकी वीरता कभी नहीं हारी। कहा जाता है कि राणा कुंभा जब युद्ध से लौटते थे तो उनके घोड़े के खुरों से आग की चिंगारियां निकलती थीं। राणा सांगा ने 80 से ज्यादा युद्ध लड़े और हर बार घायल होकर भी मैदान में टिके रहे। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। यही कारण है कि उन्हें राजपूत शेर कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ के किले में एक विजय स्तंभ है। इस स्तंभ को राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय के बाद बनवाया। यह स्तंभ 9 मंजिला है और ऊपर तक सीढ़ियां जाती हैं। ऊपर जाकर आप देखते हैं तो पूरा शहर दिखाई देता है। रानी पद्मिनी का महल झील के बीच बना एक सुंदर महल है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं दर्पण में रानी को देखा था। वही दृश्य बाद में पद्मावत मूवी में दिखाया गया। इस किले में एक गोमुख कुंड भी है, जहां पानी कभी खत्म नहीं होता है। यह रहस्यमय झरना किसी गौमुख यानी गाय के मुंह से निकलता है। माना जाता है कि यह किसी भूमिगत नदी से जुड़ा है। इस किले में एक कुंभा महल भी है, जिसे चित्तौड़ का सबसे पुराना और भव्य महल कहते हैं। यहाँ से रानी पद्मिनी के महल तक एक गुप्त सुरंग जाती है। अब यह सुरंग बंद है। इसी किले में एक मीराबाई मंदिर भी है। कुछ लोगों के अनुसार किले के अंदर आज भी रात में तलवारों की झंकार सुनाई देती है। कुछ स्थानों पर दीवारों पर जले के निशान आज भी दिखते हैं। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी के जौहर कुंड के पास अब भी राख जैसी मिट्टी निकलती है।
गोमुख कुंड के पानी में जब दीपक जलाकर डाला जाता है तो वो बुझता नहीं है। कई पुरातत्वविद कहते हैं कि किले के नीचे सीक्रेट टनल नेटवर्क है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि चित्तौड़ की मिट्टी में अब भी वीरों का रक्त मिला है। इसलिए कहा जाता है, यहाँ की मिट्टी को सिर पर लगाओ तो हिम्मत बढ़ जाती है। यहाँ हर शाम लाइट और साउंड शो होते हैं जो वीरता की कहानी सुनाते हैं। हर साल चित्तौड़ महोत्सव मनाया जाता है। सरकार ने इसे प्राइड ऑफ राजस्थान कहा है। यहाँ कई फिल्में शूट हुई हैं, जैसे पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और केसरी। लेकिन कोई भी फिल्म इस किले की सच्ची गरिमा को नहीं दिखा सकती। कहते हैं, जहाँ इतिहास खत्म होता है वहाँ चित्तौड़गढ़ शुरू होता है। यह किला सिर्फ पत्थर नहीं, यह राजपूती शौर्य, बलिदान और गर्व की पहचान है। अगर कभी चित्तौड़ जाओ तो सिर झुकाना मत, क्योंकि वहाँ की हर ईंट एक वीर की आत्मा है।